हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। जब हम फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं तो अक्सर हमें देखने को मिलता है कि पशुओं में पेट दर्द की बहुत शिकायतें होती है। तो खास करके जब हरा चारा, नया चारा जब उगता है तब पशुओं में पेट दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। और पेट दर्द में पशुओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करते हैं, पेट पर लात मारते हैं, उठते बैठते हैं या कभी लेट जाते हैं। तो ये शिकायत हमें बहुत सारे पशुओं में देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो होती है जिसके कारण शिफ्टिंग पेन होता है, यानी कि अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो भी पशुओं में पेट दर्द होता है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है तो पशुओं को पेट में दर्द होता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, तो जिसकी वजह से पशु को पेट में दर्द होता है। तो उस कंडीशन में हमें सही से डायग्नोसिस करके पशु को रिलीफ देने का काम करना पड़ता है। तो अभी हम कैसे उसको रिलीफ देंगे? ऐसी कौन सी दवाई है कि जो पेट दर्द के केस में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करे और बहुत अच्छा रिजल्ट हमको दे? तो ऐसे इंजेक्शंस हमें मार्केट में अवेलेबल बहुत सारे हैं। जैसे कि मेरे पास ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ASL स्पास नाम से ये जो इंजेक्शन है, 100 ml का प्रेजेंटेशन है। तो इसके अलावा हमें मार्केट में जैसे कि स्पासडिक्वेट आता है जो कि सुषमा फार्मास्यूटिकल का है। तो स्पासडिक्वेट के तो वो इंजेक्शन फॉर्म में भी हमें अवेलेबल है, बोलस फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो हम बोलस भी दे सकते हैं, इंजेक्शन भी दे सकते हैं। तो पेट दर्द के अलावा हम इन इंजेक्शंस का या बोलस का और क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, उसकी डोज कितनी दे सकते हैं, इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो स्पासडिक्वेट इंजेक्शन होता है तो उसके अंदर कंटेंट क्या क्या होता है। इसके अंदर होता है पायरोक्सिकैम जो कि 10 mg होता है ईच ml में। उसके बाद होता है पिटोफिनॉन हाइड्रोक्लोराइड जो कि 2 mg पर ml होता है, और फेनपीवेरिनियम ब्रोमाइड जो कि 0.2 mg होता है, और बेंजिल अल्कोहल होता है एज ए प्रिजर्वेटिव जो कि 4% होता है। तो पशुओं में कितना भी चाहे सीवियर कोलिक हो, कितना भी सीवियर पेट दर्द हो, तो उसमें ये जो स्पासडिक्वेट इंजेक्शन है वो गजब का काम करता है और बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें इसका देखने को मिलता है। तो कोलिक के केस के सिवा जहाँ पर भी कोलिक है पशुओं में, उसके अलावा भी हम इस इंजेक्शन का और भी बहुत सारी जगह पर उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि डायरिया के केसेस में, तो डायरिया के केसेस में वहाँ पर भी पशुओं में पेट दर्द होता है, यानी कि वहाँ स्पाज्मोडिक कोलिक होता है, स्पाज्म होती है स्मूथ मसल की, इंटेस्टाइन की। तो वहाँ पर भी हम डायरिया के केसेस में भी स्पासडिक्वेट का इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने डिस्टोकिया का केस हैंडल किया है, चाहे गाय भैंस बकरी में हो, तो वहाँ पर भी जो स्मूथ मसल को हम हैंडल करते हैं तो वहाँ पर भी उसके स्पाज्म होते हैं। तो वहाँ पर भी डिस्टोकिया को हैंडल करने के बाद या फंसा हुआ बच्चा हमने बाहर निकाल लिया है तो उसके बाद भी हम इसमें उस स्पासडिक्वेट इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, और वहाँ पर भी हमें इसके बहुत शानदार रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जैसे कि नॉर्मल पार्चुरेशन या एबॉर्शन के बाद भी हम इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे कि रेनल कोलिक हो, बिलियरी कोलिक हो, यानी कि कोलिक का कोई भी केस हो, तो उस केस में हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। इसके अलावा डायरिया डिसेंट्री के केस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पर
डिस्टोकिया को हमने हैंडल किया है, वहाँ पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के केस में जैसे हम मैन्युअली प्लेसेंटा को रिमूव करते हैं, उसके बाद भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और एबॉर्शन और नॉर्मल पार्चुरेशन के बाद भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके डोज रेट की। तो अगर हम बोलस यूज करते हैं तो स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं, जैसे भेड़ बकरियों में या छोटे भेड़ बकरियों के बच्चे जो होते हैं, तो उनमें हम इस बोलस का चौथा भाग दे सकते हैं। और जो लार्ज एनिमल होते हैं तो उनमें हम एक बोलस सुबह शाम दे सकते हैं। और अगर हम इंजेक्शन की बात करें तो इंजेक्शन का जो रूट होता है वो डीप इंट्रामस्कुलर होता है। और जो बड़े साइज के पशु होते हैं, जैसे कि 500-600 केजी बॉडी वेट उनका होता है, तो वहां पर 20 से 30 ml हम डीप इंट्रामस्कुलर इसको 3 से 5 दिन तक यूज कर सकते हैं। और जो छोटे एनिमल्स होते हैं तो 1 ml पर 15 केजी बॉडी वेट, यानी कि 15 किलो बॉडी वेट के लिए 1 ml डीप इंट्रामस्कुलर, इस तरह से हम 3 से 5 दिन तक इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।